सैयदी व सनदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह बचपन का बिल्कुल छोटी उम्र है, आप गली में जा रहे हैं, कुछ बाजारी औरतें आ रही हैं। अच्छा, आपने जब देखा तो आपकी उस वक्त पाकीज़गी, तहारत और उस वक्त तकवे का ये आलम था ठीक है कि आपने सामने वाला दामन उठाया और आंखों पर रख लिया। तो बजाहिर उनमें से एक औरत ने ना अटैक किया, इतराज किया कि मुन्ने ये तो धोती खोल रहा है। आपने आंखें तो छुपा ली, सित्र जाहिर। आला हजरत साहब ने जो वहां पर जवाब दिया ऐसा हकीमाना और दंदान शिकन था कि वो सोचने पर मजबूर हो गई। फरमाया, देखिए, बगैर किसी तमीद के सबसे पहले किताब देखिए समाने आला हजरत। इस किताब के सफर नंबर 97 और 98 पर क्या लिखा है? उन्वान ये कायम किया है, बचपन के हालात। आला हजरत बचपन ही में तकवा, तहारत, इत्तिबाए सुन्नत, पाकीज़ा अखलाक और हुस्न सीरत के औसाफ से मुज़य्यन हो चुके थे। अहमद रज़ा खान बरेलवी के मुतालिक लिखते हैं कि रज़ा खानी मज़हब के रंगीन मिजाज मुजद्दिद अहमद रज़ा खान बरेलवी बचपन ही से तकवा और तहारत के मालिक थे और हुस्न सीरत के औसाफ से मुज़य्यन हो चुके थे। अब इनका तकवा और तहारत कैसा था और वो कौन सा तकवा और तहारत था कि जो सतर खोलने पर मजबूर कर रहा था? आज की वीडियो में रज़ा खानी मज़हब के रंगीन मिजाज मुजद्दिद के इसी तकवा और तहारत के बारे में बात करते हैं। देखिए, आगे लिखते हैं, तकरीबन 3.5 साल की उम्र थी कि सिर्फ एक नीचा कुर्ता पहने हुए बाहर से दौलत खाने की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे कि सड़क पर एक गाड़ी में कुछ तवाइफें बैठी हुई किसी रईस की तकरीब में गाने बजाने के लिए जा रही थी। उनका सामना होते ही फौरन आपने कुर्ते का दामन उठाकर आंखों पर रख लिया। ये वाक़या देखकर तवाइफें हंसने लगी। फिर उनमें से एक बोली, वाह मियाँ साहबजादे, आंखों को छुपा लिया और सतर को खोल दिया। आपने बरजस्ता जवाब दिया कि जब नज़र बहकती है तब दिल बहकता है और जब दिल बहकता है तो सतर बहकता है। ये जवाब सुनकर वो सकते के आलम में रह गई। अब देखिए रज़ा खानी मज़हब के इस रंगीन मिजाज मुजद्दिद का तकवा और तहारत कि 3.5 बरस की उम्र में किसने इसको सतर का मिजाज समझाया और बताया। 3.5 बरस की उम्र में कि जब नज़र बहकती है तो दिल बहकता है और दिल बहकता है तो सतर बहकता है। 3.5 बरस की उम्र में किसने बताया और किसने समझाया? सतर के मिजाज को 3.5 बरस की उम्र में किसने बताया? ये तो एक रज़ा खानी ही बता सकता है और वही इसकी ज़्यादा अच्छी तशरीह कर सकता है। चलो, इसने अपना सतर बहकने से तो रोक लिया, लेकिन इसका सतर देख करके जो उन तवाइफों का सतर बहका होगा उसका जिम्मेदार कौन है? इसने तो अपना सतर बहकाने से बचा लिया, अपना कुर्ता उठाया और अपनी आंखों पर रख लिया और ये कहता है कि जब नज़र बहकती है तो दिल बहकता है और दिल बहकता है तो सतर बहकता है। तो इसने अपनी आंखों को तो छुपा लिया, तो इसका सतर तो बहकने से रुक गया, लेकिन इसका सतर देख करके जो तवाइफों का सतर बहका होगा तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये तो कोई रज़ा खानी ही अच्छी तरह बता सकता है, आप उसी से पूछ लीजिएगा। तो देखा आपने कि ये है इनके तकवे और तहारत की हालत और इस तरह का इनका तकवा और तहारत है। देखिए दूसरी किताब बरेली से मदीना, इस किताब के सफर नंबर 11 पर क्या लिखा है वो देखिए आप। लिखते हैं कि एक बुढ़िया आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान की मुरीदनी थी। उनके शोहर पर कत्ल का मुकदमा दायर होकर सज़ा का हुक्म हो गया था कि 5000 जुर्माना और 12 साल कैद। उनकी अपील की गई। जब से अपील हुई थी उनका बयान है कि मैं रोज़ाना आला हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ करती थी। फैसले की तारीख से चंद रोज़ कबल बड़ी भी पर्दे में लिपटी हुई बारगाहे आला हजरत में फरियाद लेकर हाजिर हुई। फरमाया, कसरत से हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़िए। वो चली गई। दरमियान में कई बार हाजिर हुई, आप वही फरमा दिया करते थे, यहाँ तक के फैसले की तारीख आ गई। हाजिर होकर अर्ज की, हुजूर आज फैसला होना है। फरमाया, वही पढ़िए। बड़ी भी वही पुराना जवाब सुनकर कुछ खफासी हो गई और ये बड़बड़ाते हुए चल दी कि जब अपना पीर ही नहीं सुनता तो दूसरा कौन सुनेगा। अहमद रज़ा खान बरेलवी की मुरीदनी थी और क्या बड़बड़ा कर चली गई, ये भी कोई रज़ा खान ही बता सकता है कि वो क्या बड़बड़ा रही थी। और बड़बड़ाते हुए चली गई कि जब अपना पीर ही नहीं सुनता। अहमद रज़ा खान बरेलवी की जो मुरीदनी थी और अहमद रज़ा उनका पीर था, तो अपने पीर के बारे में यानी अहमद रज़ा खान बरेलवी के बारे में कहती हैं कि जब अपना ही पीर नहीं सुनता तो दूसरा कौन सुनेगा। जब आपने एक कैफियत देखी यानी अहमद रज़ा खान ने एक कैफियत देखी तो फ़ौरन आवाज़ देकर बड़ी बी को बुलाया और फरमाया, पान खा लीजिए। क्या फरमाया? पान खा लीजिए। आप इनका तकवा और तहारत देखिएगा। फरमाया कि पान खा लीजिए। बड़ी बी ने अर्ज़ की कि मेरे मुंह में पान मौजूद है। आपने इसरार किया लेकिन वो कुछ नाराज़ सी थी
پان موجود ہے اس کے منہ میں، لیکن پھر بھی بار بار اصرار کر رہے ہیں پان کھانے کے لیے کہ پان کھا لیجیے، پان کھا لیجیے۔ اصرار کیا لیکن وہ کچھ ناراض سی تھی۔ پھر آپ نے اپنے دستے مبارک سے پان بڑھاتے ہوئے فرمایا، یعنی اپنے ہاتھ سے اس عورت کو پان بڑھاتے ہوئے، پان کھلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ چھوٹ تو گئے، اب تو پان کھا لیجئے۔ اب بڑی بی نے خوش ہو کر پان کھا لیا اور گھر کی طرف چل دی۔ اب ان کا تقوی اور طہارت دیکھیے کہ ایک عورت کو اپنے ہاتھ سے پان کھلا رہے ہیں، بار بار اصرار کر کے اپنے ہاتھ سے پان کھلانے کے لیے اصرار کر رہے ہیں کہ میرے ہاتھ سے پان کھا لیجیے۔ اب دیکھیے ان کے تقوی اور طہارت کی حالت کیا ہے۔ یہ ہے ان کا تقوی اور طہارت۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا تقوی اور طہارت یہ کیسا ہے۔ دیکھیے ایک اور کتاب یہ ہے الملفوظ، حصہ سوم ہے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 58 ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا گاؤں میں ایک لڑکی 18 یا 20 برس کی تھی۔ خود احمد رضا خان بریلوی دیکھ رہا ہے، تاک تاک کر دیکھ رہا ہے، 18 یا 20 سال کی لڑکی تھی۔ یہ بھی پہچان ہے کہ 18 یا 20 برس کی تھی۔ ماں اس کی ضعیفہ تھی، اس کا دودھ اس وقت تک نہ چھڑایا تھا۔ ماں ہر چند منع کرتی، وہ زور آور تھی، پچھاڑتی اور سینے پر چڑھ کر دودھ پینے لگتی۔ اب دیکھیے اتنی غور سے دیکھ رہا ہے اور اتنی غور سے اس 18-20 سال کی لڑکی کو تاک رہا ہے کہ سینے پر چڑھ کر کے وہ دودھ پینے لگتی تھی، اتنی غور سے دیکھتا تھا۔ اب بتائیے کہ ان کا تقوی اور طہارت یہ کیسا ہے کہ اس نے خود دیکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دودھ پیتے ہوئے اگر لڑکی کو کوئی دیکھے گا تو کیا کیا اس کو نظر آئے گا اور کیا کیا اس کو نظر نہیں آئے گا، یہ تو رضاخانی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہی لوگ اچھی طرح بتا سکتے ہیں۔ تو معزز ناظرین کرام، آپ دیکھیے ان کا تقوی اور طہارت اور ان کے تقوی کی حالت کیا ہے، اور یہ اعتراض کرتے پھرتے ہیں علماء حق، علماء دیوبند پر۔ تو معزز ناظرین کرام، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء حق کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ فقط والسلام۔